नमो विष्णुपादाय, बोलिए कृष्ण प्रेष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत नमस्ते सारस्वते गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान के, श्रीमती राधा रानी की। हरे कृष्ण। सुपरम सौभाग्य है कि हम सब श्रीधाम वृंदावन और वृंदावन से जुड़े हुए पावन भूमि पर विचरण कर रहे हैं। जिस स्थान का हमने आश्रय लिया है, ये ज्ञान की भूमि नहीं है, ये वैराग्य की भूमि भी नहीं है। जिस स्थान पर हम लोग आए हैं, ये प्रेम की भूमि है। इसलिए कहा जाता है प्रेम राज्य श्री वृंदावन धाम। सो ये प्रेम का राज्य है। कल आप सबने सुना कि जब भगवान स्वयं प्रेम का आस्वादन करना चाहते थे और संसार के जीवों को प्रेम का आस्वादन कराना चाहते थे, तब कृष्ण राधा रानी के साथ इस धाम को अपने साथ लेकर इस पृथ्वी पर आए। सो ये भगवान का अपना निज धाम है वृंदावन। यहाँ पर यमुना नदी बहती है। यमुना के एक पार 7 वन है और दूसरे पार 5 वन है। सो कुल मिलाकर 5 और 7 कितने होते हैं? 12 वन। मुख्य 12 वन है और छोटे छोटे तो बहुत सारे वन है यहाँ पर, राइट। और हम लोग ये जितने भी दिन हमारे पास है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इस वन में विचरण करेंगे। आज सर्वप्रथम सुबह उठकर ब्रेकफास्ट लेकर हम सब कहाँ गए? बरसाना। श्री बरसाना धाम की। सो हम सब लोग, कल आपने सुना ना कि जिस स्थान पर जाएंगे अच्छे से दर्शन करेंगे, राइट। मन में उसकी गहरी छाप होनी चाहिए। तो हम सब लोग बरसाना धाम गए। बरसाना ये शब्द अपने आप में ही बड़ा महत्वपूर्ण है। बरसाने का अर्थ होता है बरसना। बरसना जानते हैं? जैसे आकाश से बारिश बरसती है, बरसाना। सो बरसना, इसी को बरसाना कहते हैं। तो बरसाने में क्या बरसता है? बरसाने में श्रीमती राधा रानी की कृपा बरसती है। राधा रानी कृपामयी देवी है, राइट। और वे अपनी कृपा का धोध बरसाती है। राधा रानी की कंपैरिजन में कृष्ण उतने कृपालु नहीं है जितनी राधा रानी कृपालु है। क्यों जानते हैं? कृष्ण ने अपना परिचय स्वयं ही भगवद गीता में दे दिया। क्या कहा? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। हे अर्जुन, ये यथा ते तथा, जो जितना मेरा भजन करेगा मैं उतना ही उन पर कृपा करूंगा, राइट।
आप लोग तो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग हैं, गांव में यदि आप रहते हो ना, और ये आलू टमाटर बेचने वाले जब आते हैं ना, सब्जी वाले, तो 1 किलो का पैसा देते हो तो वो तराजू में तोलता है, और यदि 1 आलू ज्यादा हो गया तो काट कर खुद रख लेता है, लेकिन 1 ग्राम भी आपको ज्यादा नहीं देता है, राइट। कृष्ण का कुछ ऐसा है। कृष्ण की कृपा नाप तोल कर होती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव, जो जितना जिस प्रकार से मेरा भजन करेगा मैं उस पर उतनी ही कृपा करूंगा। ये भगवान श्री कृष्ण का है? लेकिन श्रीमती राधा रानी का ऐसा नहीं है। श्रीमती राधा रानी सारी स्ट्रगल को बाईपास करके सीधे कृपा का धोध बरसा देती है। इसलिए यदि सीधे कृष्ण के पास आप जाने का प्रयास करोगे तो कठिन भी होगा और हो सकता है नामुमकिन, इम्पॉसिबल भी हो जाए। लेकिन श्रीमती राधा रानी के थ्रू कृष्ण के पास जाओगे तो बड़ी आसानी से भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हम सबको सिखा गए कि हमें कृष्ण से प्रेम करना है, कृष्ण की भक्ति करनी है, लेकिन राधा रानी के माध्यम से। श्रील प्रभुपाद जी ने जितने भी मंदिर बनाए तो सबसे पहले राधा रानी का नाम रखा। राधा रास बिहारी, राधा श्याम सुंदर, राधा माधव। तो हम राधा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करेंगे, क्योंकि अन्यथा कृष्ण की प्राप्ति बड़ी कठिन है। राधा रानी के माध्यम से प्राप्त करेंगे तो इजीली हो जाएगी। सो राधा रानी कृपामयी देवी है। कृष्ण की करुणा का, कृपा का अवतार श्रीमती राधा रानी है। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊं, राधा की क्या कृपा है, कथा से आपको समझ में आ जाएगा। नंदगांव हम लोग गए थे, नंदगांव, राइट। बरसाने के बाद नंदगांव गए तो नंदगांव में एक संत रहते थे जिसका नाम था कृष्णदास बाबा। क्या नाम था? कृष्णदास बाबा। नंदगांव में रहते थे और वे रोज सत्संग करते थे, कथा में जाते थे। तो एक बार सत्संग में उन्होंने क्या सुना, महाभारत में एक प्रसंग है। महाभारत में वेदव्यास मुनि ने लिखा है कि अध्यात्म जीवन में कोई एक नियम कंटिन्यू 13 वर्ष के लिए करते हो तो आपके मन में जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो सकती है। समझ रहे हैं आप? जैसे मंगला आरती, विदाउट फेल 13 साल तक आपने मंगला आरती की, आपके मन की सारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। जैसे 16 राउंड या कोई भी अध्यात्म जगत का कोई एक नियम ले लो, उसे रोज विदाउट फेल फॉलो करोगे। जिस दिन फेल हो गए तो फिर 13 साल वहां से शुरू करने पड़ेंगे। आप समझ रहे हैं? सो 13 वर्ष। और इसे संस्कृत भाषा में क्या, ये जो नियम है 13 वर्ष का नियम, इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है पता है? नागा, राइट। और हम लोग वो जो होते हैं ना, ये क्या कुंभ मेला होता है तो हम कहते हैं नागा बाबा है। तो हम लोग क्या समझते हैं, बिना कपड़े के जो होते हैं उसके, नहीं, ये संस्कृत शब्द है। ये जो साधु संत जो है ये 13 वर्ष के नियम पालन करके बैठे होता है, ये संस्कृत शब्द है। खैर, तो नंदगांव में रहने वाले बाबा जी का नाम क्या था? कृष्णदास बाबा। कृष्णदास बाबा को पता चला तो उन्होंने मन में निश्चय कर लिया। तो घर आकर सोचे कि मैं एक नियम लूंगा और 13 वर्ष तक प्रभु की सेवा करूंगा। कृष्णदास बाबा ने क्या नियम लिया? बोले, मैं अपने हाथों से फूल तोड़ूंगा और माला बनाऊंगा। और नंदगांव चढ़कर गए ना, आपका तो बस थी इसलिए ऊपर चले गए होंगे, लेकिन वो पूरा पर्वत है, नंदीश्वर महादेव पर्वत चढ़ना पड़ता है ऊपर जाने के लिए। तो मैं रोज चढ़कर ठाकुर जी के पास जाऊंगा और कृष्ण के गले में माला पहनाऊंगा और 13 वर्ष तक विदाउट फेल कंटिन्यू मैं करूंगा।
अच्छा, तो फिर मनोकामना क्या है? ये कंटिन्यू 13 वर्ष करके आपकी इच्छा क्या है? बोले इच्छा यही है कि 13 वर्ष तक जब मैं ये करूंगा तो स्वयं कृष्ण मेरी कुटिया में आएंगे और मैं अपने हाथों से कन्हैया के गले में माला पहनाऊंगा। ये इच्छा, इस इच्छा को लेकर नंदगांव के कृष्णदास बाबा ने ये नियम शुरू कर दिया। पहला दिन था, बड़ा उत्साह था, वन में गए, फूल तोड़कर आए, हाथों से माला बनाए और पूरा नंदीश्वर महादेव पर्वत को चढ़े और नंदगांव में कृष्ण के गले में माला डालकर कहते हैं, कन्हैया आज पहला दिन पूरा हुआ। दूसरे दिन वही फूल तोड़े, माला बनाए, चाव से पर्वत चढ़े और नंद परिवार है ना वहाँ कृष्ण के गले में दूसरे दिन, बोले आज दूसरा दिन पूरा हुआ। ऐसे करते गए 1 साल पूरा हो गया, फिर दूसरा साल पूरा हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 13वां साल आ गया। अब तो उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब माला डालकर कहे कि अब 364 दिन बाकी रहे। फिर और अगले दिन गए, बोले अब 363 दिन बाकी रहे, अब 300 दिन बाकी रहे, अब 200 दिन बाकी रहे, अब 100 दिन बाकी रहे, अब 10 दिन बाकी रहे, अब केवल 5 दिन बाकी रहे। माला बनाकर फिर से चढ़े, अब केवल 2 दिन बाकी रहे। अब दृढ़ विश्वास था, बोले महाभारत में लिखा है। और अब लास्ट डे आ गया है, 13 साल का विदाउट फेल लास्ट डे आया और कृष्णदास बाबा ने माला बनाई और बस अंतिम दिन था। वो गए और प्रभु के गले में माला डाली और कहा कि प्रभु आज मेरा 13 वर्ष का ये जो नियम था समाप्त हुआ। अब कल सुबह आप मेरे घर पर मेरी कुटिया में आओगे और मेरे हाथ से भोजन करोगे और माला ग्रहण करोगे, मैं आपकी राह देखूंगा। दृढ़ विश्वास था। अब कृष्णदास बाबा अपनी कुटिया में गए, प्रभु आने वाले थे तो उन्होंने बहुत सुंदर 56 भोग बनाए, सुंदर सी माला बनाई और रात भर जगे रहे, बोले कल सुबह कृष्ण आएंगे। अब सुबह भोर में, अब तो वो जानते हैं कि मंगला आरती में भक्त लोग भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान 3:30-4 बजे उठ जाते हैं। सो सुबह सुबह 4-4:30 बजे राह देख रहे थे भगवान आएंगे, लेकिन सुबह नहीं आए। बोले बाल भोग के लिए नहीं आए, कोई बात नहीं, कृष्ण गैया चराने जाते हैं सुबह 7-8 बजे, तब आ जाएंगे। तो वो राह देखकर बैठे, बड़ा विश्वास था कि मैंने 13 वर्ष का नियम पालन किया, कृष्ण का तो आना ही है। तो सुबह गैया चराने गए, भगवान श्री कृष्ण निकल गए, तब भी नहीं आए। बोले गैया चराने में देरी हो गई होगी, जब गैया चराकर शाम को वापस लौटेंगे ना तब आएंगे। दिन भर राह देखे और गोधुली वेला हुई, शाम को 5-5:30 बजे, और राह देखे कि अब आएंगे, अब भी कृष्ण नहीं आए। बोले गैया चराकर घर पर लौटने में देरी न हो जाए, नंद यशोदा चिंता न करे, इसलिए घर पर चले गए होंगे। एक बार अपने मैया को बाबा को दर्शन दे देंगे, फिर शाम को आएंगे, मेरे रात को आएंगे, ये सोचकर और अपनी आशा को छोड़े नहीं। रात को 8 बज गए, 9 बज गए, बोले अब आएंगे अब आएंगे, रात को भी नहीं आए। बोले अपने घर पर सबको सुलाने के बाद किसी को पता न चले, वैसे छुप छुप कर आ जाएंगे। तो पूरा पूरा नंदगांव सो गया, लेकिन फिर भी कन्हैया नहीं आए। दिन भर 13 वर्ष का एक तो नियम पालन किया और दूसरे दिन पूरे दिन भर कृष्ण की राह देखी और कृष्ण नहीं आए। तब कृष्णदास बाबा अफसोस करके कहते हैं कि कन्हैया 13 वर्ष का नियम लिया, लेकिन फिर भी तूने मेरी एक इच्छा पूर्ण नहीं की। कोई बात नहीं, आज से मैं तेरी भक्ति नहीं करूँगा, कल सुबह ही मैं नंदगांव छोड़कर बरसाना चला जाऊँगा। बोरिया बिस्तर बांध लिया, सारा पैकिंग कर लिया और दूसरे दिन नंदगांव छोड़कर बरसाना जाने की तैयारी कर ली है। अब दूसरे दिन जाने ही वाले थे, सब कुछ पैकिंग हो ही रहा था। तब तक दूसरे दिन सुबह कृष्ण सखाओं के साथ गैया चराने निकले हैं।
सारी गैया बछड़े आगे चल रहे हैं, सखा आगे चल रहे हैं, कृष्ण सबसे पीछे चल रहे हैं, सब लोग आगे चले गए और कृष्णदास बाबा की कुटिया को कृष्ण ने देखा और कृष्ण सीधे अंदर चले गए और जाकर कहते हैं, बाबा बाबा मुझे भूख लगी है, भोजन कराओगे? बाबा ने कहा, 56 भोग बना कर रखे हैं, जिसके लिए बनाया वो तो आया नहीं। मैं तो वैसे भी ये कुटिया छोड़कर जा रहा हूँ, बेटा एक काम करो, ये सारे भोग मेरे कुछ काम के नहीं, आप भोजन पालो, आप ही खा लो। कृष्ण गोप सखा का रूप लेकर आए थे, ग्वाल बाल का रूप लेकर, कहा कि मेरे हाथ गोबर से बिगड़े हुए हैं बाबा, आप अपने हाथों से खिला दोगे? बाबा ने कहा, ठीक है भाई, वैसे ही पड़ा है, तुझे भूख लगी है, जिसके लिए बनाया वो आया नहीं, ठीक है मैं ही खिला देता हूं। सो कृष्णदास बाबा अपने हाथों से उस ब्रजवासी बच्चे को भोजन कराने लगे। जैसे ही थोड़ी देर भोजन कराए तो वो जो ब्रजवासी लड़का था वो रोने लगा, उनकी आंखों से जार जार आंसू निकलने लगे। बाबा परेशान हो गए। कृष्णदास बाबा बोले, मैंने इसमें मिर्ची तो डाली नहीं, क्या तुमको तीखा लग गया, कोई कंकड़ आ गया, तुम रो क्यों रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? जब बार बार कृष्णदास बाबा ने पूछा, तब उस गोप रूप धारण किए हुए कृष्ण ने कहा कि बाबा मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपने 13 वर्ष तक मुझे माला पहनाई, आज मैं आपके घर पर आया हूं, आप माला नहीं पहनाओगे? हैं? बाबा मैं कोई सखा नहीं, मैं स्वयं कृष्ण हूं और मैं आपके पास आया हूं। बाबा ने कहा, गुजराती में बोला हम तो बाबा, कि हवे तने माला પહેરાવી बीजो। क्यों क्यों बाबा आप मुझे नहीं पहनाओगे? बोले 13 वर्ष तक मैंने तुम्हारे लिए नियम पालन किया और तुम नहीं आए, और रात को मैंने केवल सोचा कि मैं बरसाना चला जाऊंगा, गया नहीं, मैं राधा रानी के चरणों में गया नहीं हूं, मैं सोचा केवल कि मैं बरसाना जाऊंगा। 13 वर्ष का नियम लिया, विदाउट फेल मैंने उस नियम का पालन किया, कन्हैया तू नहीं आया, और मैंने रात को केवल इतना सोचा कि मैं राधा रानी के चरणों में बरसाना चला जाऊंगा, तू दौड़कर मेरे पास आ गया। मतलब राधा रानी की कृपा में कितनी ताकत है। एक और कृष्ण के लिए 13 वर्ष का नियम पालन करो और दूसरी ओर बरसाना जाने की सोचो, केवल संकल्प करो, कन्हैया आपके सामने प्रकट हो जाता है। कृष्णदास बाबा ने कहा कि कन्हैया भोजन करना है कर ले, बाकी ये माला अब तेरे गले में नहीं, मेरी राधा रानी के गले में ही पड़ेगी, राधा के गले में ही जाएगी। और सुन ले, आज तक मेरा नाम कृष्णदास बाबा था, आज मैं मेरा नाम भी बदल रहा हूं, मेरा नाम कृष्णदास नहीं राधा दास बाबा है? मैं राधा बाबा आज से बन जाऊंगा, कृष्णदास नाम भी मैं बदल दूंगा। और आप सबकी जानकारी के लिए, जो लोग थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, हमारे प्रभु जी बड़े सीनियर हैं, जनरल नॉलेज हमारे वहां क्या है, जीवेर स्वरूप है, देखो सबको पता है, ये जीव का स्वरूप क्या है, कृष्णेर नित्य दास, ये है जीव का स्वरूप, राइट। लेकिन हमें जिस संप्रदाय में हम लोग हैं, उस संप्रदाय में साधना कर करके हमें राधा दासी बनना है। सो अलादीनी वृत्ति जीव और जीव नित्य राधा दासी। तो ये हमारी जर्नी है, हम कृष्ण के दास हैं, साधना करते 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 हमें राधा दास ये प्राप्त करना है। इसलिए हमारी जो साधना है ना, उसमें हरे कृष्णा, हरे माने राधा रानी का नाम पहले है, कृष्ण का नाम बाद में है, राइट। सो ये है राधा रानी की कृपा। श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेने की कोई सोचता है तो कन्हैया अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आ जाता है। यह है श्रीमती राधा रानी। राधा रानी के विषय में प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य न लक्षितो पुरुषस्य तस्य। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को बड़े बड़े लोग प्राप्त करने की बात तो दूर रही, ध्यान से सुनिएगा,
कृष्ण को ठीक से समझ भी नहीं पाता है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि भागवत के पहले ही श्लोक में क्या कहा गया? भागवत का पहला श्लोक किसको याद है? जन्मादस्य यतोनु आदि तरत चारथे शुभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। अब देखो, अब स्टाइल तो देखो, तेने ब्रह्म हृदय, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, राइट? लेकिन तुरंत आगे क्या कहते हैं? मुह्यंति यत सूर्य। जिस ब्रह्मा को कृष्ण ने ज्ञान दिया, वही ब्रह्मा कृष्ण को पहचानने में धोखा खा जाते हैं। भाई, हमारे आपके जैसे लोग कृष्ण को न पहचाने, ठीक है, ब्रह्मा को तो कृष्ण ने ही ज्ञान दिया ना, लेकिन वो ब्रह्मा भी कृष्ण को नहीं पहचान पाता है, तो हम और आप कैसे पहचान पाएंगे? तो यो ब्रह्म, स्वयं भगवान से ज्ञान प्राप्त किए हुए ब्रह्मा भी कृष्ण को ठीक से नहीं जान सकते हैं। रुद्र, शिवजी भी ठीक से नहीं जान सकते हैं, मोहिनी के पीछे है पागल होकर, ये सब प्रसंग। यो ब्रह्म रुद्र शुक, सुखदेव जी रात दिन गाते रहते हैं, लेकिन न लक्षित तो पूर्ण रूप से उस कृष्ण को लक्षित नहीं कर पाए। भीष्म, सनकादिक बड़े बड़े लोग जिस कृष्ण को प्राप्त करने की बात तो दूर रही, ठीक से समझ भी नहीं पाते हैं, राइट? तो अब आप कहिए, तो क्या हम लोग कृष्ण को समझ पाएंगे और प्राप्त कर पाएंगे? जब ब्रह्मा नहीं प्राप्त कर पाए, रुद्र, शुक, भीष्म ये सब लोग नहीं प्राप्त कर पाए, तो हम ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन, सिडनी में रहने वाले पा लेंगे। तब प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं, चिंता मत करो, मेरे पास एक भस्म है, एक भस्म है। जैसे हमारे भारतवर्ष में खास करके यूपी, बिहार और बंगाल, मैं किसी को वश में करना होता है ना, किसी को कंट्रोल में करना होता है, तो कोई बड़े सिद्ध बापू बाबा के पास जाते हैं और बाबा एक जड़ी बूटी देता है, बोले जिसको वश में करना चाहते हैं ना, उसके भोजन में इसको मिला दो, उसके मस्तक पर डाल दो, वो आपके कंट्रोल में हो जाएगा। वो बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, वो वश करनी, किसी को वश में करना हो, किसी को ये करना हो। हालांकि ये सब झूठा होता है, ये सब गलत होता है। लेकिन प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि बड़े बड़े भीष्म, ब्रह्मा, शुक, नारद जैसे बड़े बड़े लोग जिस कृष्ण को प्राप्त करने की बात तो दूर रही, समझ तक नहीं पाते हैं, उस भगवान श्री कृष्ण को आसानी से आपके वश में किया जा सकता है एक चूर्ण के द्वारा, एक चूर्ण के द्वारा। और वह चूर्ण क्या है? बोले राधा रानी के चरणों की रज। राधा चरण रेणु अनुस्मरामी, श्रीमती राधा रानी के चरणों की रज यदि प्राप्त हो गई, जो कृष्ण बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आते, वो कृष्ण आपके वश में हो जाएंगे यदि राधा चरण रज प्राप्त हो गई। ऐसी श्रीमती राधा रानी के पावन धाम बरसाना में आज हम लोग जाकर आए हैं। सो श्रीमती राधा रानी सदैव हम सब पर कृपा बरसाती रहे। और राधा रानी की कृपा मतलब क्या? हम और आप जो भक्ति करते हैं ना, वो भक्ति क्या है? वही श्रीमती राधा रानी है। हम यदि 2% भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर 2% राधा रानी है। हम यदि 50% भक्ति करते तो हमारे अंदर 50% राधा रानी है। इस दुनिया में जहां जहां कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना है, वो भावना और कुछ नहीं, वही श्रीमती राधा रानी है। कृष्ण की हला देनी शक्ति, कृष्ण को आनंद देने वाली शक्ति साक्षात श्रीमती राधा रानी है ना। सो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी की बड़ी कृपा है। सो ऐसे बरसाना धाम में हम सब लोग गए और मोर कुटीर का दर्शन किया। एक बार श्रीमती राधा रानी कृष्ण से रूठ गई। राधा रानी ने टाइम दिया था 5 बजे का, और कृष्ण एक्चुअली इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर चलते थे। कई बार कुछ लोग मुझे कहते हैं इतना लेट क्यों होते हैं? भले जिसके भगत है,
कृष्ण कभी भी राधा रानी को टाइम से नहीं मिले, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर ही मिले। और जब थोड़ा सा देरी हो जाती थी राधा रानी रूठ जाती थी। और राधा रानी का रूठना ये भी कृष्ण को दुखी करने के लिए नहीं था, राधा रानी का रूठना भी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए था। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, प्रिया यदि मान करे करे न भत्सन, वेद स्तुति है ते हरे मोर मन। यदि मेरी प्रिया, कोई मेरी प्रिया बनकर मुझसे रूठे और रूठ कर मुझे गाली भी देना, तो ब्रह्मा की स्तुति से भी मुझे वो अच्छा लगता है, उसे मनाना और ये सब। तो एक बार राधा रानी ने टाइम दिया, कृष्ण को आने में देरी हो गई। राधा रानी बहुत सुंदर सज धज कर आई थी, कहा कन्हैया बताओ मैं कैसी लग रही हूं। अब कृष्ण राम जी थोड़ी है, मर्यादा पुरुषोत्तम। राम जी होते तो कहते थे वेरी नाइस ब्यूटीफुल, बस हो गया। इसने तो कहां से शुरू किया पता है, क्या बताऊं राधे, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तुम्हारी सुंदरता को यदि शब्द का रूप दिया जाए ना राधे, तो आज तुम्हारे शरीर से इतना तेज निकल रहा है कि मानो तुम्हारे शरीर में 10, 20, 50 चंद्रमा समा गया है। चंद्रमा जैसा तुम्हारा चेहरा है, चंद्रमा जैसी बिंदी लगाई है, चंद्रमा जैसी चमक तुम्हारे शरीर से निकल रही है राधे। आज तो तुम्हारे अंदर 25, 20, 30 चंद्रमा समा गए, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। 2-5 बार चंद्रमा चंद्रमा कृष्ण बोले ना, राधा रानी रूठ गई, बोले निश्चित चंद्रावली से मिलकर आया है, तभी तो इतना लेट हुआ है? बस हो गया है? इतना देरी मतलब चंद्रावली से मिलकर आया है, क्यों? राधा रानी रूठ कर बोले मैं किसी से मिलकर नहीं आया, कोई चंद्रावली से नहीं। कृष्ण मनाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं, ललिता विशाखा मनाती हैं, लेकिन राधा इतनी रूठ कर बैठी होती है। पूरी रात बीत जाती है, सुबह हो जाती है। ललिता विशाखा कहती हैं कि राधे रूठना भी है तो कृष्ण से कोई रूठता है? पूरी दुनिया जिसके पीछे पागल है वो तुम्हारे पीछे पागल है। 2, 5, 10 मिनट रूठो ये ठीक है राधे, चंद्रमा ढल गया, सूर्य उदय होने को आया, लेकिन तुम्हारा मान नहीं ढला है? इस प्रकार से ललिता विशाखा भी मनाती है, लेकिन राधा रानी नहीं। तब लास्ट में कृष्ण क्या कहते हैं बताए? बोले सच बताऊं राधे, राधा रानी के चरणों में बैठकर कहते हैं मैंने ना सतयुग में नरसिंह अवतार लिया था और नरखंबे को तोड़कर नरसिंह बनकर प्रकट हुआ और हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया। मैंने वामन अवतार लेकर 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। परशुराम अवतार लेकर 21 बार संसार के क्षत्रियों का विध्वंस किया। राधे मैंने इतने बड़े बड़े पराक्रम किए, लेकिन उस पराक्रम को करने में मुझे उतना कष्ट नहीं हो रहा था जितना कष्ट तुमको मनाने में हो रहा है। मैंने क्या क्या किया है, 2 कदम में ब्रह्मांड नापे, इसको फाड़ा, इसको मारा, इसको काटा, लेकिन उतना परिश्रम नहीं हुआ था राधे जितना परिश्रम आज आपको मनाने में हो रहा है। सच कहूं तो तुम्हारे मान के सामने कन्हैया हार चुका है। गर स्मर खंडनम मम शीर्षि मंडनम देही पद पल्लव मुदारम। सो इस प्रकार से कृष्ण राधा रानी से कहते थे। और फिर राधा रानी रूठ कर बैठती, मोर कुटीर जाकर है ना, तो वहां की क्या लीला है कि राधा रानी रूठ कर बैठी थी, एक मोर आया और मोर थोड़ा सा नाचने लगा, तो उसे देखकर राधा रानी खुश हो गई। तब कृष्ण को पॉइंट मिल गया, यार ये रात भर बीता लेकिन इसको हंसी नहीं आई, मतलब स्माइल नहीं की, लेकिन मोर को नाचते हुए देखकर इसने स्माइल की। कृष्ण को पकड़ में आ गया, अच्छा इसको मोर का नृत्य पसंद है? तो बोले ये मोर क्या नाचेगा? कृष्ण स्वयं मोर बनकर नाचने लगे। क्या मोर बनकर ऐसे वैसे नाचे नाचे नाचे, 1.5-2 घंटा नाचे, पसीने से लथपथ हो गए और कहते राधे बताओ मैं कैसा नाचा है? बोले तुम्हारे नाचने में कोई दम नहीं है।
मोर जैसा नहीं नाचे। कृष्ण कहते हैं यहाँ पसीने से लथपथ हो गया, मैं टूट गया, थाकी क्यों हूं। हाँ? कन्हैया आप नहीं मजा आया है। कैसे नहीं मजा आया? बोले केवल मोर नाचेगा थोड़ी मजा आएगा, मोरनी भी चाहिए। तो राधा रानी मोरनी बन गई और कृष्ण और राधा दोनों मिलकर मोर बनकर नाचे, इसलिए वह स्थान मोर कुटीर, वो स्थान वहां पर बन गया। तो इस प्रकार से ये सुंदर सुंदर स्थान है। सो इस प्रकार मानगढ़, जहां मान लीलाएं, रोज मान लीला होती थी। एक बार राधा रानी आई, कहा कृष्ण सच कहें सारी कला आपके अंदर है, क्या सब कुछ जानते हैं, लेकिन सबसे अच्छी कला कौन सी बताएं? बांसुरी बजाना। कृष्ण एक काम करोगे, मुझे बांसुरी बजाना सिखा दोगे? कृष्ण ने कहा राधे ठीक है, चलो एक डील करते हैं, मैं तुमको बांसुरी बजाना सिखाता हूं, तुम मुझे रूठना सिखा दो। मैं संसार का ईश्वर, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन तुम्हारी तरह रूठना नहीं आता है। तो तुम मुझे रूठना सिखा दो, मैं तुम्हें बांसुरी बजाना सिखा दूं। और देखो बांसुरी बजाना तो मैं यूं सिखा दूंगा, ये रूठना है ना थोड़ा कठिन मामला है, तो पहले तुम मुझे रूठना सिखा दो, बाद में बांसुरी बजाना। राधा रानी ने कहा कौन सी बड़ी बात है, रूठने का सबसे पहला नियम, खैर आपको तो माताओं को तो पता ही होगा, पुरुषों को सिखाने के लिए सबसे पहला नियम, जिससे रूठे हो उससे बात नहीं करनी है। वो कितना भी ट्राई करे आपको बुलाने का, लेकिन उसको जवाब नहीं देना है, उसके के सामने देखना नहीं है, उससे बात नहीं करनी है। राधा रानी ने पहला नियम कहा। कृष्ण ने कहा इतना इजी, इतना इजी? राधा ने कहा इजी नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। उस पत्थर पर घूमकर बैठ जाओ, मैं तुमको बुलाऊंगी, लेकिन नियम याद है ना, जवाब नहीं देना है, बात नहीं करनी है। बोलो ओके, प्रैक्टिकल हो जाए। कृष्ण मुड़ कर बैठ गए। राधा ने पीछे प्रेम से पुकारा, कृष्ण ओ कृष्ण जी। राधे बोल रहे थे ना बहुत इजी है, कहाँ इजी है ये? मैंने कहा था जवाब मत देना, जो रूठता है वो बोलता नहीं है। कृष्ण ने कहा एक बार एक और चांस दे दो। कृष्ण मुड़ कर बैठे और अब राधा पुकारती है, कृष्ण ओ कृष्ण देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं, क्या लाई हूं। तुमको नहीं आएगा, छोड़ो छोड़ो, तुम रूठना नहीं सीख पाओगे। कृष्ण का लास्ट चांस दे दो एक बार। कृष्ण मुड़कर बैठे और अब राधा रानी पुकारने लगी, कृष्ण ओ कृष्ण देखो क्या लाई, क्या है मेरे पास, देखो कृष्ण। कृष्ण पुकारती रह गई, लेकिन इस बार तो डट कर बैठ गए थे। कृष्ण जब पीछे मुड़कर नहीं देखे तो राधा रानी को क्या लगा कि कृष्ण सचमुच रुड़ गए, सचमुच रुड़ गए। राधा रानी को संभ्रम हुआ, अरे रे कृष्ण रुड़ गए, धड़ाम करके मूर्छित होकर गिर गई। जब आवाज आई पीछे मुड़कर देखे तो कृष्ण कहते हैं, लो पहले गुरुजी डांट रहे थे और जब मैंने अच्छे से करके दिखाया तो गुरुजी मूर्छित हो गए। कृष्ण गए राधा रानी के पास, अपनी बांसुरी से खड्डा किया और उसी से गह्वर कुंड बना, जो मोर कुटीर के बगल में ही है, और वहां से जल निकालकर राधा रानी के ऊपर छिड़का। राधा रानी को होश आया। कृष्ण ने कहा, राधे तुम चिंता मत करो, मैं रूठने का नाटक कर रहा था। कृष्ण आज के बाद ऐसा नाटक मत करना। जब राधा रानी ठीक से होश में आई तब कृष्ण क्या कहते बताए, अरे राधे मैं एक बार रूठने का नाटक किया, तुम्हारी ये हालत हो गई। मैं ओरिजिनली नहीं रूठा था, मैं झूठ मूठ का रूठा, तुम्हारे कहने पर रूठा था, तब भी तुम्हारी ये हालत हो गई। तुम सोचो, तुम दिन में 50 बार मेरे से रूठती हो, मेरी क्या हालत होती होगी। मेरी क्या स्थिति होती होगी। सो ये है, ये रहस्य है भक्तों। भक्तिसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने प्रेम की परिभाषा बताई, शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता। सो ये सारी बात, ये सब प्रेम के विकार हैं, प्रेम की लीला है, और इस प्रेम भूमि में हम सब लोग विचरण कर रहे हैं। बस ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे पवित्र धाम में, पवित्र लीला भूमि में हम सब विचरण कर रहे हैं। तो बरसाना में हम सब लोग आज विचरण किए, फिर आगे
प्रेम सरोवर जहाँ राधा कृष्ण का प्रथम मिलन हुआ, और प्रथम मिलन पर राधा और कृष्ण की आंखों से, ऐसी कथा है कि एक बार राधा और कृष्ण दोनों बैठे थे और दोनों एक दूसरे के सामने देख रहे थे। एक भंवरा वहां पर आया। भंवरा जानते ना? एक भंवरा आया और कृष्ण के मुख के पास बन 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 कर रहा था और कृष्ण को थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। मधुमंगल आया और उस भंवरे को ऐसे ऐसे उड़ाते 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 दूर लेकर चला गया ताकि कृष्ण डिस्टर्ब ना हो। और जब भंवरा दूर चला गया तब कृष्ण मधुमंगल जोर जोर से कहने लगे कि मधुहा चला गया, मधुहा चला गया। राधा रानी को लगा माधव चला गया। कृष्ण सामने है फिर भी राधा रानी को कृष्ण का विरह होने लगा। इतना विरह हुआ, इतना विरह हुआ, राधा के आंखों से आंसू निकलने लगे और राधा के आंखों के आंसू को देखकर कृष्ण की आंखों में आंसू निकलने लगे और दोनों प्रेमी इतना रोए कि उनके आंसुओं का एक सरोवर बन गया जिसका नाम हुआ प्रेम सरोवर। आज भी यदि कोई उसमें स्नान करे, आचमन करे, तो कृष्ण राधा प्रेम की प्राप्ति होती है। सो ये प्रेम सरोवर बरसाना में है। फिर हम आगे बढ़े, नंदगांव गए ना, नंद भवन में हम गए और नंद परिवार का दर्शन हुआ। अब जानते हैं, आपने ठीक से दर्शन किया नहीं हुआ? लो तो मैं यहीं से करा देता हूँ, चलो। सो वहाँ पर नंद परिवार है और वहाँ आप देखोगे ना, कृष्ण भी पीतांबर पहनते हैं, बलराम भी पीतांबर पहनते हैं, दोनों मोरपंख धारण करते हैं। कारण यही है कि बलराम जी ने सोचा कि ये पूतना, अघासुर, बकासुर सब लोग कृष्ण का ही टारगेट लेकर आ रहे हैं। मतलब जो आदमी कृष्ण को मारना चाहता है वो वहीं से असुर को कहता होगा ना कि पीतांबर पहनता है, मोरपंख पहनता है, उसी को मारना है, राइट? तो बलराम जी ने सोचा कल से मैं पीतांबर पहनूंगा, कल से मैं मोरपंख धारण करूंगा, ताकि जो कोई असुर आता है पहले मेरे से मुठभेड़ होगी और फिर कृष्ण के पास हो जाएगा। सो बलराम जी कृष्ण का ड्रेस पहनने लगे कृष्ण को बचाने के लिए। सो इस प्रकार से ऊपर से तो देखा होगा ना, हाव बिला वो सब दिखाए ना आपको। कन्हैया जब छोटे थे ना तो बड़े चंचल थे, घर से दूर चले जाते थे। तो एक बार यशोदा ने कहा कृष्ण दूर मत जाना नहीं तो हाव आ जाएगा। हाव सुनकर कृष्ण तुरंत दौड़कर मां के गोद में आ जाते थे। अब जब भी कृष्ण बाहर निकले, कृष्ण दूर मत जाना, हाव आ जाएगा, चलो जल्दी भोजन कर रहे हैं, हाव आ जाएगा, हाव आ जाएगा। 5-6 दिन हाव हाव चला। एक दिन कृष्ण बलराम के साथ बैठे, भैया सतयुग में हमने अवतार लिया, वहां कोई हाव नहीं मिला, त्रेता युग में कहीं हाव नहीं मिला, दंडकारण्य में घूमे, पूरे भारत में विचरण के, कोई हाव नहीं मिला। तो न त्रेता में न सतयुग में, किसी भी युग में किसी भी अवतार में ये हाव नहीं मिला। और ये मैया कौन सा हाव कह रही है? सो ये हाव माने ये केवल माता की कल्पना है, ऐसा कुछ होता नहीं है। हम આપણે ગુજરાતીમાં કે બાવો આવશે, सुजाने तो बावा आवश्य, बावा कुछ होता नहीं है, लेकिन वो डराने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। सो कन्हैया को भी इसी प्रकार से डराया जाता है। तो वो स्थान हाउ बिलाऊ एक स्थान है वहाँ पर। फिर वो एक स्थान है शिव जी जब दर्शन करने के लिए आए, जब कृष्ण का जन्म हुआ ना तो दर्शन करने के लिए आए। यशोदा ने कहा बाबा आपको देखकर मुझे डर लग रहा है, कन्हैया तो डर ही जाएगा, हम दर्शन नहीं करने देंगे। नहीं नहीं, आप, मुझे कृष्ण का दर्शन चाहिए। बोले आप कहो तो मैं आपको डोनेशन दे दूं, जितना चाहिए उतना डोनेशन दे दूं। आज का आदमी होता तो कहता हाँ दे दो, एक बार नहीं साल भर नहीं आएंगे, डोनेशन हमको दे दो। लेकिन धन्य है महादेव, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए कंचन माया, मुझे कोई दौलत माया कुछ नहीं चाहिए, अपने लाला का दर्श करा दे, मैं दर्शन को आया। सो मुझे तो कन्हैया का दर्शन चाहिए,
यशोदा ने जब दर्शन नहीं करने दिया तो शिव जी कुछ देर दूर जाकर बैठ गए और यहाँ कृष्ण रोने लगे। अब कृष्ण रोने लगे, दूध पिलाया, खिलौना दिया, न जाने क्या क्या किया, शांत नहीं हुए। तब ब्रजवासियों ने कहा कृष्ण को किसी की नजर लग गई है, नजर उतारने वाले को बुला लाओ। कुछ गोपियां गई, शिव जी बैठे थे, बोले बाबा नजर उतारना जानते हैं? बोले नजर ऐसी उतारते हैं कि फिर जीवन भर चढ़ती नहीं है। अच्छा बाबा ऐसी नजर जानते? शिव जी कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उसे तो दर्शन करना था। तो बाबा चलो ना, हमें नजर उतारनी है श्याम सुंदर की। लेकर आए। यशोदा ने कहा उतार दो। बोले ऐसे कैसे? जिसकी नजर उतारनी है उसको सामने लाना पड़ेगा। तो कृष्ण को जब सामने लाया गया, कई घंटों से रो रहे थे। शिव जी अपने भक्त को देखकर कृष्ण का रोना बंद और खिलखिलाते हुए हंसने लगे हैं। सब लोग समझ गए पहुंचा हुआ बाबा है, हैं? देखो तो सही, इतने घंटे से कन्हैया रो रहा था, इसको देखकर हंसने लगा। बाबा ने कहा तुम मेरा चमत्कार जानते ही कहाँ हो, ये तो देखने का चमत्कार है। यदि मेरे जटा में ऐसी जड़ी बूटी है कि अपने कन्हैया के चरण यदि टच करा दो तो जीवन भर ऐसे ही प्रसन्न रहेगा। यशोदा ने उठाकर शिव जी के मस्तक पर कृष्ण के चरण रख दिए और शिव जी खुशी के मारे पागल हो गए। बोले जिसके चरणों से गंगा निकली और वो मेरे माथे में आई, मैं तीनों भुवन में अमर हो गया। आज साक्षात मेरे इष्ट आराध्य प्रभु के चरण मेरे मस्तक पर, मैं तो धन्याति धन्य हो गया। महादेव नाचने लगे और कृतकृत्य हो गए। सो इस प्रकार से नंद गांव की ये सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा, कोई ऐसा दर्शन आपको समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। यस प्रभु। We are just having a discussion with a few devotees. So sometimes when we hear the Leelas or we're reading, sometimes we hear things like Nanda Maharaj gave 900,000 cows in donation, or when the gathering of the sages, there were so many thousands of sages. For us to imagine or even logically try to understand 900,000 cows, how can we understand that in this Leela? वेरी गुड। सो इनका प्रश्न तो आप समझ ही गए हैं कि हम लोग जब सुनते हैं 9 लाख गैया है, सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे तो 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे, ये सब तो ये कैसे हम लोग समझ सकते हैं? सबसे पहली बात प्रभु, अध्यात्म जगत में चैतन्य महाप्रभु ने हमको एक सिद्धांत दिया है, अचिंत्य भेदा भेद। अचिंत्य, अध्यात्म जगत ऐसा है अचिंत्य। अचिंत्य माने जहां हमारे मन की पहुंच भी नहीं है, आंख और इंद्रियों की पहुंच तो नहीं है, लेकिन वहां हमारा माइंड भी नहीं जा सकता है, वो अचिंत्य है, लेकिन है, राइट। सो ये सब पॉसिबल है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, 50 साल पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे आपके हमारे, वो एक एक बाल्टी लड्डू खा जाते थे। आपने सुना होगा, राइट? वो इतना एक एक बाल्टी लड्डू खा जाते थे, घी पी जाते थे, 2-2 किलो घी पी जाते थे। क्या हम इमेजिन कर सकें, सोच सकते हैं? हम तो रोटी पर भी घी नहीं लगाते। तो ये एक चमत्कार टाइप होगा। नहीं तो 50 साल पहले की बात है, और हम कृष्ण की जो बात कर रहे हैं वो तो 5000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, राइट। सो पहले के युगों में स्ट्रेंथ, शक्ति, पावर ज्यादा था। धीरे धीरे ये पावर कम होता जा रहा है और गैप बढ़ रहा है, इसलिए हमको कभी कभी उस पर विश्वास नहीं होता। लेकिन हमें ऑथोरिटी पर, शास्त्र पर, ग्रंथों पर विश्वास करते हुए और अचिंत्य उसको समझकर हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, राइट, वो कभी अपने पिताजी का पैंट होता है ऑफिस का, वो ऐसे गिर जाता है तो उसमें से कॉइन निकलता है, और 5-6 कॉइन निकलता है। वो बच्चा कहते हैं, ओ पिताजी आपके पास सो मच, इतने सारे पैसे हैं। तेरे बाप के पास पूरा बैंक भरा हुआ है? लेकिन बच्चा तो उसी को देखकर सोचता है ना कि इतने सारे पैसे हैं, राइट, क्योंकि बुद्धि छोटी है, वो सोच नहीं सकता। सेम थिंग हमारी है, राइट, कि हम उसी में रह जाते हैं, हम वो उतना बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, श्रद्धा है,
शास्त्र को पढ़ते हैं, साधु संतों के आश्रय में रहे, तो धीरे धीरे इसकी अनुभूति होती है। जैसे हमारा हृदय जब प्योर हो जाएगा ना, चैंटिंग करके, साधना करके जब हृदय प्योर होगा तो ये सब एक्सेप्ट होने लगेगा धीरे धीरे। ये बात है। थैंक यू। और कोई प्रश्न है? यस प्रभु। मैंने ये सुना था कि जो विष्णु के भक्त है उसको वैष्णव कहते हैं, जो कृष्ण के भक्त उसको काष्णेय कहते हैं, और जो महाप्रभु के भक्त है उसको गौड़िया कहते हैं। तो इस बारे में आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, सो विष्णु के भक्त को वैष्णव कहते हैं और ये कृष्ण के भक्त को काष्णेय कहते हैं। ये कोई शास्त्रीय बात नहीं है। और ये जो आप बोले ना, जो जिस हिसाब से, ऐसा कोई थिंकिंग नहीं है। चाहे चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, चाहे कृष्ण के भक्त हैं, चाहे विष्णु के भक्त हैं, ये सब वैष्णव है। पहले तो ये समझिए, राइट। फिर आप उसको डिफाइन करने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप काष्णेय और गौड़ीय ये सब बोल सकते हैं। बाकी शास्त्र का मूल जो टर्म्स है वो तो वैष्णव ही है, राइट। सो हम सब वैष्णव है, पहली बात। अब विष्णु के भक्त और कृष्ण के भक्त, तो एक बात समझ लीजिए, तत्व से विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जो कृष्ण के भक्त हैं वो भी वैष्णव है, विष्णु के भक्त वैष्णव, क्योंकि तत्व से विष्णु कृष्ण में कोई अंतर नहीं। विष्णु और कृष्ण में अंतर तत्व से नहीं है, रस में अंतर है। वो ऐश्वर्य रस में है, ये माधुर्य रस में है। तत्व से दोनों एक है, इसलिए कृष्ण के भक्त को भी वैष्णव ही कहा जाएगा, राइट। और गौड़ीय, चैतन्य महाप्रभु के विषय में मैं आपको कह दूं कि हाँ, हम लोग कृष्ण के भक्त हैं, राधा रानी के भक्त हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत और फिलोसॉफी बताई उस अनुसार हम उनके भक्त हैं। तो महाप्रभु भी तो यही कहते हैं ना कि आप राधा कृष्ण की उपासना कीजिए, राइट। तो हम गौड़ीय की सेंस में हैं, हम महाप्रभु के सिद्धांत को आश्रित हैं, राइट। महाप्रभु ने जो मार्ग बताया, संकीर्तन आंदोलन, हरि नाम, हम उनको आश्रित होकर राधा कृष्ण के भक्त हैं, राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं। सो ये काष्णेय और गौड़ीय ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। मूल रूप से हम वैष्णव हैं, राइट। You just said Krishna and Vishnu Tattva is the same, rasa is different. Yeah. Why in our Shastra is the emphasis Ete Cham Shakalapam Sam Krishna Stubha Bhagavan? So everywhere it's Krishna is superior, Krishna is superior. Yes. सो कृष्ण और विष्णु तत्व से एक हैं, राइट। कृष्ण सुपीरियर हैं किसके लिए? हम लोगों के लिए, राइट। जो रसमयी भक्ति करते हैं उनके लिए। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आप हैं, आपके लिए सुपीरियर आपके हस्बैंड है, राधिका के लिए सुपीरियर उसका हस्बैंड, माने मैं। इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि बाकी सब पुरुष सुपीरियर नहीं है। उनकी पत्नी के लिए वो सबसे बेस्ट है, इनकी पत्नी के लिए वो बेस्ट है ना, आपके लिए वो बेस्ट है, राइट। तो जो रसमयी भक्ति में है उसके लिए कृष्ण सुपीरियर है, और जो ऐश्वर्यमय भक्त है उसके लिए विष्णु सुपीरियर है। तो भागवत तो रस शास्त्र है ना, तो भागवत में तो यही कहा जाएगा कि कृष्ण, तो कृष्ण, हाँ, कृष्ण को सुपीरियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृष्ण के अंदर सारे रस है जो विष्णु में नहीं है, राइट। सो इसलिए रस की दृष्टि से हम लोग कृष्ण को बेस्ट मानते हैं। सो रस का ही भेद है ये। विष्णु में केवल आपको ऐश्वर्य मिलेगा, कृष्ण में सारे रस मिल जाएंगे, इस दृष्टि से। और अब देखो, आप सारे प्रश्न के उत्तर हैं, ये केवल गौड़ीय फिलोसॉफी में ही मिलेगा, अन्य कोई इसमें नहीं मिलेगा। सो हम लोग बड़े धनी हैं, हमारे आचार्यों ने, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने ये सारे ग्रंथ हमको दिए, और ये और कोई नहीं थे, ये सब आध्यात्मिक जगत के मंजरी थे। जो राधा रानी की सेवा में लगी हुई मंजरी थी, वही हमारे आचार्य बनकर आए,
इसलिए वो भाव, वो रस, वो सिद्धांत हम सबको मिला। समझ में आया? यस प्रभु। दो सवाल है। एक तो हम जब आज वहाँ पे मंदिर में थे नंदगांव में, कोई वहाँ पे बोल रहा था, वहाँ पे जो डिवोटी थे वो बोल रहे थे कि राधा का ससुराल बोल रहे थे वहाँ पे नंदगांव को। तो राधा जी का तो शादी तो हुआ नहीं था, तो उसको नंदगांव को ससुराल बोलते हैं राधा जी का। और दूसरा मेरा सवाल है कि अगर आप थोड़ा ब्रीफली बता दें कि कृष्ण तो थोड़े यंग एज में मथुरा चले गए थे, उनका रिलेशनशिप राधा रानी के साथ तो खत्म हो गया था, तो उसके बाद क्या हुआ? वेरी गुड, बहुत सुंदर। सो यहाँ पर भी रस वाली बात आ जाती है कि भक्तों का ये भाव है कि नंदगांव राधा रानी का ससुराल है, ये डिवोटी का भाव है, राइट। लीला में क्या हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण तो मथुरा चले गए और यहाँ पर राधा रानी का विवाह हुआ अभिमन्यु के साथ। महाभारत वाले अभिमन्यु नहीं, ब्रज में एक गोप रहता था, जावट एक गांव है, उस जावट गांव के गोप अभिमन्यु के साथ राधा रानी का विवाह हुआ था। और राधा रानी के सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। ये सब कथा है। तो यहाँ पर प्रश्न होगा कि राधा रानी का विवाह भी कैसी अलग जगह पर हो जाता है, उसकी सास उसका पति अलग है, ये सब क्यों, वाई? ये स्पेशल एक रस का आस्वादन करने के लिए। और वह कौन सा रस? विरह रस एक, और उससे भी उत्तम परकीया रस। नित्य गोलोक वृंदावन में राधा रानी कृष्ण की स्वकीया है। स्वकीया माने कृष्ण की पत्नी है, स्व माने कृष्ण की अपनी पत्नी है। ये तो रस है स्वकीया, और दूसरा रस है परकीया। संबंध में कुछ नहीं है, संबंध में नहीं है, लेकिन फिर भी वही मेरा जीवन है, इसे परकीया कहता है। सो परकीया रस का आस्वादन करने के लिए कृष्ण राधा रानी का विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ, राइट। अब अभिमन्यु भी कौन था? कृष्ण का ही अंश था, राइट। कृष्ण की ही एक लीला से एक अंश था, लेकिन वो रस का आस्वादन करने के लिए इस प्रकार से विवाह हुआ था। तो ये था उनका। सो तत्व से देखा जाए तो आध्यात्मिक जगत के पति पत्नी हैं राधा और कृष्ण, लेकिन इस भौम वृंदावन में राधा और कृष्ण का विवाह बाहरिक दृष्टि से नहीं हुआ, आंतरिक दृष्टि से तो दो बार विवाह हुआ। भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने विवाह कराया, ये सब कुछ तो लीला है, लेकिन बाहरिक दृष्टि से नहीं हुआ, अभिमन्यु के साथ हुआ, क्योंकि परकीया रस का आस्वादन करना चाहते थे। परकीया रस। अब आप लोगों को परकीया रस का कुछ ये है, अनुभव है? मैं आपको बताऊं अनुभव। जिसके बाल सफेद है उनको होगा, हमें थोड़ा बहुत है? ये परकीया रस का अनुभव क्या है? अब आजकल तो मॉडर्न एडवांस जमाना हो गया, राइट। हमारे पुराने ख्याल और पुराने जमाने में क्या था, पहले मंगनी होती थी, एंगेजमेंट, और फिर 2-3 साल के बाद शादी होती थी। ये क्रम होता था, राइट। गुजराती में खास करके ऐसा होता था। बाबा तुम्हारे कदाच એવું હોય तो पहले सगाई होती थी, फिर 2-3 साल गैप, और फिर शादी होती थी। तो फिर हमारे परिवार में क्या होता था, रिस्ट्रिक्शन होता था, भाई मंगनी हुई है, केवल एंगेजमेंट हुई है, जब तक शादी नहीं होती है तब तक आप एक दूसरे को मिलना नहीं है, एक दूसरे को फोन में बात भी नहीं करना है, राइट। बड़ा रिस्ट्रिक्शन होता था। और उस रिस्ट्रिक्शन में छुप छुप के मिलना, छुप छुप के बातें करना है, समाज की मर्यादा, माँ बाप मना कर रहे हैं, लोग देख तो नहीं लेंगे, छुप छुप के जाना है, वो जो रस था, शादी के बाद वो रस होता है? हेलो, क्यों? वही आइटम तो वही है ना, चीज तो वही है? लेकिन रिस्ट्रिक्शन में जो सुख, जो रस, जो आनंद होता था, वो 24 घंटे सामने बैठी होती है, उसमें वो आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो स्वकीया हो गई है, उस समय वो परकीया थी। अब समझ में आया?
तो परकिया में जो जो रिस्ट्रिक्शन में है ना, टेंशन लेकर जो मिलना, ये वो जो रस है वो एक अलग रस है, और स्वकीया के बाद रस जो हम ले रहे हैं उस टाइप का है। अब झलक थोड़ी सी है, हालांकि भगवान की उपमा हमारे जीवन से नहीं दी जा सकती, लेकिन एक समझने के लिए एग्जाम्पल। यस Prabhu, Anvesha is asking that when Radha was getting married to Abhimanyu, was she aware that Abhimanyu is Krishna's shadow? नो So, what was Radha's feeling? यस ये यदि राधा रानी को ये पता चल जाता कि वो कृष्णा है तो वो रस नहीं मिलता ना। तो ये योग माया जो है, योग माया कृष्ण को भी बुला देती है, राधा को भी बुला देती है योग माया से, राइट। ये बात है। जैसे हम एक लोकल एग्जांपल, कोई मूवी है, आप फर्स्ट टाइम देखते हैं, आपको पता नहीं है तो कितना आनंद आता है। अब सेम मूवी दूसरी बार देखोगे वो आनंद कम हो जाएगा, तीसरी बार और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है, राइट। वैसे राधा रानी को पता होता कि ये कृष्ण है तो वो आनंद, वो रस नहीं मिलता, राइट। तो योग माया क्या करती है, वो भुला देती है। तो वो कैसा था, वो माहौल कैसा था, ये स्कंद पुराण में डिटेल में लिखा है। और हमारे गौर गोविंद महाराज का नाम आपने सुना होगा, उड़ीसा में, उन्होंने इस पर एक बुक लिखी है, बहुत इजी लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी है। तो वो कैसा आनंद था, प्रेम कृष्ण से है, कृष्ण की याद है, लेकिन विवाह अभिमन्यु के साथ हो गया है, राइट। फिर अभिमन्यु जो है ना, जब राधा रानी की अंतिम स्थिति आ गई तो अभिमन्यु कहता है कि मैंने कभी राधा को टच तक नहीं किया। सच में राधा रानी का कोई पति है तो कृष्ण ही है, क्योंकि वो रात दिन कृष्ण का ही स्मरण करती है, राइट। तो जस्ट अभिमन्यु के साथ विवाह और जटिला कुटिला का रिस्ट्रिक्शन केवल इस परकिया रस के लिए था, वो रस लेने के लिए, कि रिस्ट्रिक्शन में प्रेम करना, वो रस जो होता है उसी के लिए था। एक लीला सुना दो नंदगांव की, छोटी सी, ठीक है, 2 मिनट चलेगा ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये लीला लिखते हैं। अब राधा रानी का तो विवाह हो गया जावट में, और कृष्ण यहाँ खफा खफा थे, कई दिनों से मिलना नहीं हुआ। तो एक दिन की बात, राधा रानी का पति अभिमन्यु यशोदा से मिलने के लिए आने वाला था, और यशोदा को पता चला तो 10-15 दिन से यशोदा राधा रानी के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने लगी और एक बॉक्स तैयार करने लगी। चूड़िया, साड़ी, ये वो जितना भी मिलता गया बॉक्स में भरती गई। और अभिमन्यु के आने का वो दिन, राधा रानी का हस्बैंड, राइट, आने का दिन हो गया। कृष्ण ने देखा कि मैया यशोदा रोज इसमें कुछ डाल रही है, बॉक्स पैक कर रही है। कृष्ण ने कहा कि मैया ये क्या है ये सब? बोले कन्हैया, आज राधा रानी का पति अभिमन्यु आ रहा है और ये सारी गिफ्ट मैं राधा के लिए भेज रही हूँ। तो यशोदा ने अपनी दासी को कहा, दासी इसको सील पैक कर दो, इसको पैक बॉक्स अच्छे से गिफ्ट पैक कर दो, हम अभिमन्यु को दे देंगे। ये कहकर यशोदा चली गई। और कृष्ण ने दासी को कहा, खबरदार ये बात किसी को बताना नहीं, ये सारी गिफ्ट तू लेके जा, तू तेरे घर पे ले जा। तो बोले अंदर मैं बैठूंगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये लीला लिखते हैं। बोले सारी गिफ्ट तेरी, किसी को बताना मत, तू अपने घर पे लेके चली जा, और तू एक काम कर, मैं अंदर बॉक्स में बैठ जाता हूँ, तू बाहर से पैक कर दे, गिफ्ट पैक कर दे। तो उसने बाहर से पैक कर दिया। अभिमन्यु आया, खिलाया पिलाया। यशोदा ने कहा कि राधा के लिए गिफ्ट मैंने रखा है, तो जरा बेडरूम से तू उठाकर लेकर जाना। अभिमन्यु ने उठाया। अब विचार करो, करोड़ों ब्रह्मांड जो अपने जठर में धारण करते हैं, उस कन्हैया को उठाना हुआ। तो राधा रानी के हस्बैंड ने, लेकिन उत्साह था ना, कुछ गिफ्ट मिली है। अब बोलूंगा कि वजन ज़्यादा है तो कहे कि पार्सल कब मिलेगा कि नहीं, आजकल कोई ठिकाना नहीं है। उठा लिया उसने सिर पर, और मन में मनोरथ करते हुए जा रहा था कि बहुत अच्छी गिफ्ट होगी, बहुत सारा वजन है, ये है वो है। और नंदगांव से जावट पहुंचा, इतना चलने में बेचारा थक गया, पसीने से लथपथ हो गया। बॉक्स बेडरूम में रखा और कहा कि राधे, माँ यशोदा ने गिफ्ट भेजी है,
जरा खोल कर देख लेना और फिर मुझे बता देना क्या गिफ्ट है, और मैं थक गया हूँ, मैं स्नान करके आता हूँ। अभिमन्यु स्नान करने चला गया, राधा रानी ने दरवाजे बंद किए। राधा रानी की जो सखिया थी, ललिता, विशाखा, अष्ट सखी आई, राधे यशोदा ने क्या भेजा है, हम भी देखना चाहती है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते हैं सारी गोपियाँ बॉक्स के, ये बॉक्स समझिए, और सब आजू बाजू खड़ी रह गई और बड़ी एक्साइट थी, यशोदा ने क्या भेजा है। और राधा रानी ने प्रेम से इसे बॉक्स जब खोला, जब बॉक्स खुला, विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते हैं कि करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश निकल रहा था, और जितनी भी राधा रानी की गोपियाँ सखियाँ थी, सबकी आंखें बंद हो गई, और कृष्ण बाहर निकले और राधा रानी के गाल में चुंबन कर लिया। और फिर क्या हुआ, विश्वनाथ चक्र ठाकुर की कलम रुक गई, बोले अब आप ही सोचिए क्या हुआ होगा। हरे कृष्णा। ये सब लीला है ब्रज की। श्री वृंदावन धाम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री राधे श्याम।